हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के 16 जनवरी के चार्ट पर कि 16 जनवरी को बैंक निफ्टी में क्या मूव आ सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस और सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन चैन डिस्कशन भी करेंगे और ट्रेडर कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी और ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी। सपोर्ट भी अच्छा खासा 3 बार रिस्पेक्ट करा था, रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा 3 बार रिस्पेक्ट करा था, उसके बाद चला गया। चलने का रीज़न क्या था? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको निफ्टी में एक एलियट वेव फ्लैग पैटर्न दिखा दिया था, ठीक है? तो समथिंग लाइक दैट इसमें भी कुछ वही हुआ ऐसे। इसमें बोर्डिंग पैटर्न चला, ठीक है? मिल गया हमें अब की बार क्या? ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट अब तैयार है पूरी तरीके से अपनी रैली दिखाने के लिए। हमें निफ्टी में तो हाई देखने को मिले, लेकिन बैंक निफ्टी में भी हाई देखने को नहीं मिले। तो किस तरीके से आ सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5th टाइम में हमें क्या मिल गया? ब्रेकआउट। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कल के लिए आपको एक क्लियर कट मैं लेवल बता दे रहा हूँ कि कल के लिए हमारे क्या हो सकते हैं। कि मार्केट देखिए, अभी हमें क्रॉसओवर मिल गया है फिर से 50 और 200 ईएमए का। मैंने आपको बोला था 50 और 200 क्रॉस का ईएमए का मतलब है मार्केट का ऊपर जाना, ठीक है? ये चीज़ आपको बताई थी। अब करेक्शन में आपको बाय करना है तो देखो, आज मार्केट ने गैप अप दिया, हाई, ठीक? हाई मारा, ठीक इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने 48,000 पे रिस्पेक्ट करा, मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद क्या हुआ? फिर देखो, मार्केट ने एक करेक्शन पे सपोर्ट लिया और मार्केट क्या कर गई? अगेन मूव कर गई, ठीक है? तो ये था आज करेक्शन बाइंग। कुछ लोगों ने सोचा यहाँ तक आएगा, बट नहीं आया तो क्या करा जाए? कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। इसके लिए काम एक कर सकते हैं कि अपने गैप पर एक ऐसा ब्यूटीफुली एक बना लेते हैं, ताकि अगर ये दोबारा यहाँ पे आए तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा गैप है, ठीक है? नाउ अब जो बात करनी है वो बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक जो क्लियर कट है वो क्या है कि हमारे पास ये हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन को थोड़ी देर को यहाँ से क्या कर लिया जाए? रिमूव कर लिया जाए, तो अब थोड़ा-सा समझ में आपको अच्छा आएगा, ठीक है? अब आपको एक चीज़ क्लियर कट समझ में आएगी कि मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया? 48,000 के पास सपोर्ट लिया, ठीक है? देयर इज़ नो डाउट ऑन दिस चार्ट। 48,000 के पास सपोर्ट लिया और मार्केट में रेजिस्टेंस पे करेक्ट रिस्पेक्ट करके मार्केट अगेन क्या कर गई? बैक डाउन दिखाई 233 से अगेन गिर रही है। तो अगर कल के दिन अगर निफ्टी ने सॉरी बैंक निफ्टी ने कुछ इस टाइप से अगेन गैप डाउन या कुछ दिखाया इस लेवल के नियर, यानी 50 डेज ईएमए के नियर, तो 50 डेज ईएमए के पास हमें क्या करना है? वेट करना है एक ग्रीन कैंडल बनने का। फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिमेंबर माय वर्ड कि 50 डेज ईएमए के पास एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना है, ठीक है? कि 50 डेज ईएमए के पास क्या बने? ग्रीन कैंडल बने। अगर ये 50 डेज ईएमए के पास नहीं बनती है तो कहाँ बननी चाहिए? 200 डेज ईएमए के पास, ठीक है? इन दोनों में से किसी के पास भी ग्रीन बने और नेक्स्ट कैंडल क्या करे? प्राइस एक्शन करे इसके ऊपर, लाइक इन दिस वे, ठीक है? इस टाइप का प्राइस एक्शन हो। प्राइस एक्शन होने के बाद क्या हो? जस्ट अ मिनट ट्रेडर, ठीक है? थोड़ा-सा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। कैंडल बहुत मोटी बन गई है ये वाली, इसको छोटा पे लेकर आ जाए, ताकि आपको चार्ट जब ब्यूटीफुली अच्छा समझ में आएगा तभी तो आप अच्छे से समझोगे और उस चीज़ को इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? इन दिस वे मान लीजिए इस टाइप का एक प्राइस एक्शन हो, ठीक है? नाउ और प्राइस एक्शन होने के बाद अगली कैंडल क्या हो? जस्ट इसको ब्रेकआउट करे, तो सिंपल सा आपका एक ट्रेडिंग स्टार्ट होगी बस यहीं से आपकी, कि इसके ऊपर जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिले, दिस इज द कंफर्मेशन शॉट, देन मार्केट इज रेडी फॉर मूविंग फॉरवर्ड जर्नी। और इसके ऊपर आपको ट्रेड लेनी है। ट्रेड कहाँ की? 48-32 के ऊपर अगेन ट्रेड लेनी है। फर्स्ट टारगेट इज योर फर्स्ट टारगेट इज दैट डियर द गैप डाउन एरिया, जहां से मार्केट में आज में गैप गैप आया होगा, यानी 48,158 का। इसके ऊपर सिंपली 232 के, और 232 के ऊपर आपके पास नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 232 के ऊपर एक नेक्स्ट बीच में 320 के आसपास एक रेजिस्टेंस हल्का सा। यस, एम आई राइट? 330 या 323 के पास। इसके बाद 442। अभी मैं आपको बताऊंगा ये 330 वाला मैंने रेजिस्टेंस अपने मन से नहीं बताया, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है? इतना आई होप आपको समझ में आया कि क्यों मार्केट में आपको किस लेवल से बाउंस बैक करना और कहाँ से करेक्शन पे बाय करना है। और ब्रेकआउट अगर आप प्लेयर हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि 230 के ऊपर निकले तो आप अपना 230 के नीचे जो भी नेक्स्ट कैंडल होगा उसके स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली रखिए और मार्केट को सीधे सीधे लॉन्ग करिए 323 और 442। आई रिपीट अगेन, 323 442
2 एंड 621 दिस लेवल यू हैव यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद होने चाहिए लेवल, इनमें कुछ ना कुछ हरकत होगी, अच्छी खासी हरकत होगी। दूसरी चीज़ देखिए, डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप हो जाए, तो बहुत बड़ी गैप डाउन के सॉरी गैप अप की अपॉर्चुनिटी में आपको कहाँ पे सेल करना है? जहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट एवर टाइम हाई थी, यानी हमारा लेवल कौन-सा था? ये वाला 442 का, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने क्या था? एवर टाइम हाई था। अगर मेरी बात याद रखना, इस लेवल के बाद आपके सॉरी ट्रेडर, थोड़ा-सा ठंडी ज़्यादा है। अगर बहुत बड़ा गैप हो जाए, नॉट दिस लेवल, इज़ दिस वन लेवल 622, इस लेवल के पास बहुत बड़ा गैप हो जाए, तो ऐसे गैप में पहली चीज़ तो मार्केट आपको सेल नहीं करनी है। हाँ, मैंने आपको बोला सेल नहीं करनी है। आपको मार्केट लॉन्ग जाना है, बट कब जाना है? थोड़े से करेक्शन का वेट करना। होना होता क्या है कि जब इतना बड़ा गैप हो जाता है मार्केट में जनरली, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यू हाई मार रहा है और बैंक निफ्टी अभी रेंज बाउंड में है, तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट इसके लिए बहुत आम बात है। पता नहीं कब ये मार दे एकदम से। इसीलिए मैंने आपको 400 पॉइंट ऊपर का बता दिया कि एवर टाइम अगर ये हाई के पास अपनी गैप अप ओपनिंग कर दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो और फिर से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, मेरी बात सुनना, और फिर उसके बाद अगर एक रेड कैंडल निकले, तो दिस शो दैट मार्केट शोइंग अ करेक्शन, मार्केट एक करेक्शन दिखा रही है, ठीक है, मार्केट करेक्शन दिखा रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट एक करेक्शन दिखाएगी, तो आपको इस लेवल से क्या करना है, मार्केट को शॉर्ट करना है, अगेन शॉर्ट करना है, इतने बड़े गैप है, मैं मार्केट आपसे शॉर्ट करने को कह रहा हूँ, शॉर्ट करना है, लेकिन कहाँ तक के लिए, थोड़ी देर, थोड़ी शॉर्टनेस लानी है मार्केट में, यानी 430 के आसपास या 323 के आसपास आपको शॉर्टनेस लानी है मार्केट में। रीज़न अभी बताऊँगा क्यों? क्योंकि मार्केट में जो इतनी बड़ी गैप आप ओपनिंग करेंगे यहाँ से नीचे से, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट में क्या आएगा, फॉलनेस आएगा। यही फॉलनेस तो आप लोगे और उसके बाद वो क्या, जो इतनी बड़ी गैप बनाए होंगे, वो तो नीचे कुछ करेक्शन का वेट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मार्केट में रैली के बाद एक करेक्शन आएगा। इस करेक्शन पर वो क्या करेंगे, मार्केट को अगेन बाय करेंगे। कहाँ के लिए? ऊपर के लिए। समझ में आया? इसलिए ऐसे में बहुत ज़्यादा ब्लाइंड होके आपको सेल नहीं मारना है। छोटा-सा सेल, स्टॉप लॉस लेके मार्केट को सेल करना है, ताकि वो करेक्शन में आप अपना प्रॉफिट बना सको और करेक्शन के बाद मार्केट को अगेन लॉन्ग कर सको। दिस इज़ द स्ट्रेटजी ऑन हेवी गैप अप ओपनिंग्स। फिर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग में मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है? अब बात करते हैं गैप डाउन की स्ट्रेटजी में क्या करना है। तो सिंपली गैप डाउन में अभी देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर के लिए मैंने आपको बताया ना, 640 लेवल एंड 626 दिस लेवल, यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद होनी चाहिए। 200 इस इमेज नीचे निकलती है, आपको लॉन्ग करना है, क्योंकि मार्केट में बाउंस बैक अगेन मिलेगा। अगर इसके अलावा भी थोड़ा-सा अगर आपको डाउटनेस है, तो आपके लिए डे के सपोर्ट मैं बता दे रहा हूँ। ये सपोर्ट आपको ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, sorry for that, this is second, your support near on 47,560 level, 500 सॉरी 550 लेवल, 47,550 का आपको सपोर्ट याद रखना है, और करेक्शन 47,763 के आसपास आ सकता है। 47,500, 47,763, इसीलिए मैंने देखिए 47,500, ठीक। अब बताओ क्या हुआ? 763 के आसपास आ सकता है ना? ये 200 दिन का गाना हम गा रहे थे, क्यों गा रहे थे? ये 2 अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, ये 700 के आसपास का मैंने गाना अभी इतनी देर से आपको सुनाया कि इस करेक्शन के आसपास गैप डाउन में दिखे तो आपको लॉन्ग करना है। रीज़न क्या है पता चला? क्योंकि 750 तो हमें सपोर्ट एक क्लियर कट दिख ही रहा था। हाँ, 47,550 का ये तो सपोर्ट दिख रहा था। बट ये देखो, ये चार्ट भी इतना ब्यूटीफुली, चार्ट जो हमारा मूव कर रहा है कंटिन्यू, एक ले होल्ड करके क्रॉसओवर दे रहा है, ये 200 इज़ में अभी कहाँ आ गया, 770, इसलिए मैं 763 770 के आसपास है के नासिर से आपको डायरेक्ट बता दिया कि करेक्शन आ सकता है। तो करेक्शन आने का रीज़न अब समझ में आया। अगर यहाँ से नहीं तो देखिए 323 का अभी मैंने लास्ट टाइम आपको टारगेट भी बताया था, 323 की रैली आ सकती है। तो इसको आप अब समझो 1 आवर के चार्ट में 1 आवर के चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसको नहीं देखिए, ये देखिए पहले। ये अच्छा चीज़ समझ में आई? फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट, इसके नीचे आया, अगेन एंटर करा, निकल गया ऊपर, ठीक है? मिडविल लाइन भी हमारी क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है? देखिए 4 टाइम, इसके नीचे आती है तो नीचे, इसके ऊपर जाती है तो फिर ऊपर, ठीक है? यहाँ पर भी देखिए प्राइस एक्शन करके गिरा, तो ये देखिए 323, 364, अभी मैंने आपको 370 के नियरेस्ट बताया था ना, तो ये रीज़न है कल के लिए कि अगर कल गैप अप होगा, तो कहाँ हो सकता है, 370 के आस-पास हो सकता है, फिर करेक्शन आ सकता है। या अगर मार्केट नॉर्मल व्यू से 250 के ऊपर निकले, तो आपको कहाँ तक जाना है, 350 तक ही जाना है, डायरेक्ट ब्लाइंड होके आपको ट्रेड नहीं करनी। और अब आप कहोगे कि नीचे ये सपोर्ट तो छूट गया।
तो कर्व को अगर आप मिडिल पार्ट से डिवाइड करो और नीचे थोड़ा-सा आप उसको एक्सपेंड करो, तो देखो क्या मिला। अ, करेक्ट पॉइंट पे रिस्पेक्ट। अच्छा, ये रिस्पेक्ट एक टाइप से नहीं, कई टाइप से। एक तो कर्व चार्ट, दूसरा कौन-सा चार्ट? ये देखो ये ट्रेंड लाइन, कई टाइप से बताया ना। तो इस टाइप से आप अलग-अलग व्यू से समझ सकते हो। दूसरी चीज़ देखो, ब्रेकआउट मिला, प्राइस एक्शन हुआ, अगेन अप निकला। तो अब अगर कल फिर से ये 250 का लेवल टूटेगा, तो डेफिनिटली 100 पॉइंट की मार्केट में इस मिडविल लाइन के आसपास क्या आएगी? फॉलनेस आने से चांस रहेंगे, यानी 350 के आसपास मार्केट एक बार हल्की सी करेक्ट होगी। तो हमारे पास, हम लोग कैसे ट्रेडर हैं, हमें 30-40 पॉइंट मार्केट से तो अर्न करने हैं इजली। तो हमें करेक्ट लेवल पे मार्केट को सोल सेल करना है और करेक्ट लेवल पे मार्केट को क्या करना है, बाय करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ट्रेडर, जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब इस चीज़ को हाइड कर लेते हैं, वापस अपने नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। तो इतना सा व्यू था। नाउ डिस्कस ऑन ऑप्शन चेन। अगर ऑप्शन चेन पे हम लोग डिस्कस सॉरी, थोड़ा सा ना, अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करें, तो देयर इज अ क्लियर कट ऑन 47,700 इज अ ह्यूज सपोर्ट, क्योंकि यहाँ तो भैया कॉल राइटर है ही नहीं, भाग गए अपनी पोजीशन छोड़ के। 4800 67,800 पे भी देखो कोई नहीं है। ठीक है, हम नॉर्मल देखें तो 48,000 पर भी फाइटिंग एरिया, 48,000 इज फाइटिंग एरिया। इसीलिए मार्केट में यहाँ क्या हुआ है, बाउंस बैक आया है। अच्छा, बाउंस बैक आज मार्केट में एक चीज़ समझिए, यहाँ पे इंटरडे प्लेयर भगे थे, इसलिए मार्केट में क्या हुई, फॉलनेस आई। और यहाँ पर हमारे क्या हुआ, इंटरडे प्लेयर मोर एक्टिव रहे पुट राइटर में। तो मार्केट में यहाँ से क्या हुआ, मार्केट बहुत तेज रैली दिखाई, 100 पॉइंट इसके ऊपर मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिखाया। ठीक है, ये रीजन था। और जैसे प्रॉफिट बुकिंग गई, मार्केट में अगेन क्या आ गई, फॉलनेस आ गई। ठीक है, तो ये जो 200 पॉइंट का इलाका है, यहाँ अब हो रही है फाइट। तो अब ये समझिए, कल 200 वालों की हंटिंग होने पर ही मार्केट में क्या होगी, रैली होगी। और 200 वालों की हंटिंग होगी तो नेक्स्ट आप देखिए, जो नेक्स्ट अगर हमें रेजिस्टेंस देखें तो कहाँ दिख रहा है, 500 पे दिख रहा है, ना कि कोई गुड रेजिस्टेंस हमें 300 या 400 के आसपास दिख रहा है। इसलिए मैंने आपको 343 के नियर बताया था कि आप अपने टारगेट को क्या करो, बुक करो। रीज़न क्या है, अब समझ में आया कि 500 अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। 500 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस। अगर 440 के पास भी अगर हम टारगेट को बुक करें, तो देखिए हम 500 वालों की हंटिंग रुकेगी ना, तो कैसे रुकेगी? उससे पहले मार्केट क्या करेगी? फॉलनेस दिखाएगी। क्योंकि अगर मार्केट ने 500 क्रॉस करा तो उनकी तो हंटिंग हो गई ना, हंटिंग हो गई तो फिर तो नुकसान। तो वो अपनी पोजीशन बचाएँगे और हंटिंग को रोकेंगे। रीज़न इज़ दैट फॉर बैंक निफ्टीज़, ये बैंक निफ्टी में इन लेवल से फॉलनेस आ सकती, करेक्शन आ सकता है। बाकी देखिए, ऑप्शन 10 ओ क्लॉक के बाद अपडेट होती है, तो 10 ओ क्लॉक के बाद ही आप उसको चेक करिए, उनकी पोजीशन बदलती है, उन पोजीशन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए और एंजॉय करिए अपनी रैली को। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, उस पे करंट मार्केट का अपडेट भी दिया जाता है, साथ में एक पेपर ट्रेड भी दी जाती है, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ में स्टॉक का एनालिसिस भी दिया जाता है, जिससे आपको मार्केट को वॉच आउट करने में ईजीनेस मिलेगी कि हाउ द मैनिपुलेट एनी स्टॉक एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ एनी स्टॉक इन बाय वे दैट कैन गो कंटिन्यू एंड इट्स जर्नी। किस तरीके से वो कंटिन्यू अपनी जर्नी में जाते हैं, किस तरीके से करेक्शन लेते हैं बीच-बीच में, ये पूरा हम लोग डिस्कशन करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे इस समय वी हैव अ वन स्टॉक, वी हैव बुलिश ऑन दिस सेक्टर वेरी पावरफुली, स्पार्क। आई रिपीट अगेन, स्पार्क में हम लोग बुलिश हैं, तो हम लोग 200 के लेवल से बुलिश थे उस सेक्टर में। आज भी उस पे 395 के ऊपर 404 406 के टारगेट दिए गए थे। आज भी 10 पॉइंट की पावरफुल उसमें हम लोग को वन डे में टारगेट हिटिंग मिली है। उसके बाद अगेन वो स्टॉक थी 99 थी 400 के लेवल पे आके रिस्पेक्ट करने लगा। तो आप सोचो, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो, बाकी आपका डिसीजन है। बाकी ये एनालिसिस है इसको समझने के लिए, ना कि कोई कॉल और टिप्स। आप इसको एज अ एजुकेशन लीजिए और कॉल टिप्स बिल्कुल भी लेने के बारे में मत सोचिए। आपको सीखना है, सीख के खुद आगे बढ़ना है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर एंड बाय बाय। आई होप आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी वीडियो पे एनालिसिस चाहते हैं, या किसी स्टॉक पे पर्टिकुलर एनालिसिस चाहते हैं, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता के जाएं। जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर डिस्कस करा जाएगा कि किस तरीके से वो स्टॉक मूवमेंट आ सकती है, या गिर सकता है, या उठ सकता है, ब्रेकआउट, तो पूरा डिस्कशन करेंगे। ऐसे अब कुछ बात नहीं करी जा सकती ना। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।